and I was enjoying कि my next generation is praising God. Let's go straight in the word of God, the book of Nehemiah chapter 1 and verse 1. Nehemiah की किताब. Let's talk about the leadership. Let's talk about the servanthood. Let's talk about the believer's life. आज हम बात करेंगे सेवकाई के ऊपर. आज हम बात करेंगे लीडर्स के ऊपर. थैंक यू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव गिवन अ वंडरफुल मैसेजेस टू मी मेरी लीडरशिप के ऊपर. कल रिबॉन ग्रुप जो हमने बनाया, रिबॉन ट्रैकर्स करके हमारे पास एक ग्रुप है, उसमें ये सब बहुत अच्छी बातें लिख रहे थे मेरे लिए. एंड आई वाज प्रेजिंग गॉड. आई एम लीडिंग बाय हिज लीड एक्चुअली. In fact, you can say lead by his leading. When you're leading by his lead, जब आप lead करते हैं अपने चरवाहे के तरीके से, when God can use you powerful. आपको लोग John Maxwell. Have you ever heard about John C. Maxwell? किसने नाम सुना John C. Maxwell का? अगर आपको नहीं पता है, John C. Maxwell वर्ल्ड का टॉप क्लास लीडर है जो मैनेजमेंट पढ़ाता है. अगर आपको पता है, आपके बड़ी बड़ी कंपनीज को जो रन करते हैं, उनके सीईओ को, जो आपने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स देखते हैं, उनके हेड्स को, उनके लीडर को जॉन सी मैक्सवेल पढ़ाता है. और आपको मालूम, जॉन सी मैक्सवेल इज अ वंडरफुल बिलीवर. और जब उससे कोई पूछता है व्हाट एन अमेजिंग टीचिंग, हाउ यू लीड दैट काइंड ऑफ टीचिंग, कैसे तुम ये कैसे लेकर कैसे आते हो, ये थॉट्स कैसे लेकर आते हो, ये किसी के लिखे हुए कहां से लेकर आते हो, तो मैक्सवेल हंसता है, हमेशा कहता है डोंट आस्क मी, वरना तुम मुझे दोबारा बुलाओगे नहीं. वो कहते नहीं, हमें जानना है तुम ये कहां से पढ़ाते हो. आपको मालूम, कहता है ये सब कुछ बाइबल में है. एवरीथिंग इज इन द बाइबल. डोंट गो हियर एंड देयर, एवरीथिंग इज इन द बाइबल. अगर आपको एक अच्छी सेवकाई सीखनी है, आपको एक अच्छा मैनेजमेंट सीखना है, आपको हर एक चीज सीखनी है, यू विल गेट एवरीथिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड. एंड जॉन सी मैक्सवेल आप इसका नाम पढ़ सकते हैं, अमेजिंग लीडर. बट आज की सुबह मैं आपसे बात करना मांगता हूं नेहमाया उसका एक अध्याय और उसके एक पद से लेकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे. द बुक ऑफ नेहमाया. नेहमाया इज द मैन हु जिसने परमेश्वर के घर की दीवारें उठाई थी. नेहमाया वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के घर की सुधि ली थी. नेहमाया वो व्यक्ति है जिसने प्रार्थना करी, एक बर्डन लिया. और नेहमाया के बारे में पढ़ेंगे. आपको मालूम है, जब नेहमाया की किताब आप पढ़ते हैं, इसका मतलब है इसका राइटर जो है वो नेहमाया है. That's why this book is called नेहमाया. नेहमाया ने एक किताब लिखी. आपको मालूम है, एक दिन हम भी अपनी एक स्टोरी लिखेंगे. And we are going to write our story for the next generation. I believe that. And I'm already in this process. मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी अभी तैयार कर रहा हूँ. मैं भी आपको 40-50 साल में मिल जाएगी. मैं भी जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा. But I've started from now. और आपको, everyone is writing a story. I'm not here to buy anything. I'm not here to do anything great. I'm just here to put a great effect, influence पैदा करना मांगता हूँ मैं. एक बदलाव पैदा करना मांगता हूँ मैं. I don't want to become a multi-millionaire pastor. I don't want to big things. But मैं एक बदलाव लाना चाहता हूं. और आपको मालूम यहां पर क्या लिखा है, नेहमाया के बारे में लिखा है. नेहमाया अपनी कहानी लिख रहा है और ये कहानी पवित्र आत्मा से भर के लिख रहा है. इसको ऐसा लगा जो मैंने किया है, आई शुड राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन. मुझे लगता है जो मैंने किया है और जिस तरीके से मैंने किया है, खुदा ने जिस तरीके से मुझे इस्तेमाल किया है, आई शुड टेल एंड टेस्टिफाई कि कैसे परमेश्वर के लोग भी कर सकते हैं. एंड वी हैव लॉट ऑफ स्टोरीज इन द बाइबल जिनको पढ़ के हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं. आपको नेहमाया ने अपनी किताब लिखी और आज नेहमाया की सालों हजारों सालों के बाद हम फिर से वो किताबें पढ़ रहे हैं. राइट चर्च? कितने अच्छे स्क्रोल्स है ना जो लोगों को मिले. और यहां पे लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है. जी हाँ. हकलिया के पुत्र नेहमाया के वचन, The words of Nehemiah, the son of Hakaliah. लिखा हुआ है नेहमाया के वचन जो हकलाया का बेटा है. जी हाँ. 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में एक महीना आया जिसका नाम था किस्लेव करके एक महीना है. आपको मालूम है जूइश कैलेंडर में डिफरेंट महीने होते हैं, डिफरेंट तरीके से न्यू ईयर स्टार्ट होता है, डिफरेंट उनका कल्चर होता है. और आपको मालूम एक महीने के बाद लिखिए, इन द 20th year of Kislev while I was in citadel of Susha. लिखा हुआ ये एक जगह पर है और एक नए तरीके से खुद बाप ने मुझसे बात करी. When I was reading Nehemiah, I love to read Nehemiah again and again because ये मुझे challenges देता है, ये मुझे encourage करता है. और आपको मालूम है एक नेहमाया एक व्यक्ति है जो एक सिटी में रहता है और ये सिटी लगभग कितनी दूर है, 1554 किलोमीटर दूर है ये सिटी. ये शहर जो है जहां पर इस समय नेहमाया है और जहां से ये
आया है, आप समझे? इट्स लाइक मी, आई एम फ्रॉम बेसिकली बॉर्न बॉट अप इन फरुखाबाद, लखनऊ के आसपास के एरिया में जहां पे हम लोग से आए हैं, वहां से पुणे शहर इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1500 किलोमीटर. सो यू कैन रिलेट हाउ फार इज दैट. हमें जब ट्रेन से जाना पड़ता है तो हमको 30 आवर्स लगते हैं सिर्फ ट्रेन से जाने के लिए. और आपको मालूम, अगर हम बाय शिप भी अगर हम जाएं, हालांकि समुंदर नहीं है आसपास, हम जा नहीं सकते हैं, बट अगर हम बाय शिप भी जाएं तो आई थिंक इट विल टेक 2 or 3 days. आई थिंक 2 दिन तो ले ही लेगा कम से कम. कितने लेगा अर्पण? 4 दिन लेगा. अर्पण इज अ गुड इन मैथमेटिक्स, कह रहा 4 दिन लेगा अगर आप शिप से जाएंगे. और आपको मालूम है उस जमाने में इसकी एक जॉब लगी. ही इज अ फॉरेन कंट्री. मजा आता है ना जब हमारी जॉब एक फॉरेन कंट्री में लगती है. किस किस को चाहिए? बोलिए आमीन. मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बोलिए आमीन. पूजा बोलो आमीन. हाँ, पूजा करिए भैया, मुझे तो चाहिए, किसी को चाहिए नहीं चाहिए. So people love to go foreign, right? इसकी फॉरेन कंट्री में एक जॉब लगी है. He's well settled guy, बढ़िया मिलता है, डॉलर सब कुछ आ रहा है. अब इसको मल्टीप्लाई बाय 80 करना है. वहां का 1 रुपए, यहां का 80. वाओ, sounds good. मुझे आज भी याद है, मैं पानी नहीं खरीद पाया था दुबई में, जब मुझे किसी ने बताया कि ये 10 दिरहम की बोतल है पानी की, इतनी सी, तो मुझसे तो पिया ही नहीं जा रहा है. तो ये 400 रुपए की पानी की बोतल कैसे पी सकता हूं? आई मीन लाइक इंडियन मेंटालिटी, यू नो, व्हेन यू गो अब्रॉड एंड यू मल्टीप्लाई, खट 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 खट, आप एकदम मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं. और आपको मालूम, ही इज वेल सेटल्ड गाय, फॉरेन कंट्री में है, एक राजा के नीचे काम करता है. इट्स लाइक आप समझ लीजिए यूएई में किंग के अंडर में काम करता है. उसका कप बेरर है, उसके आगे पीछे रहता है, इसके पोशाक अच्छी है, इसका सब कुछ वेल सेटल्ड है. और आपको मालूम, इन द सिटी ऑफ सिटीडल जो ये जगह है, इट्स ऑन अ हाई प्लेस. आप समझिए हाई प्लेस. अभी हम लोग ऊंची जगहों से होकर आए ट्रैकिंग से. ये एक ऊंची जगह में रहता है. और यहां से लिखा हुआ है कि वहां जब ये सब कुछ बढ़िया था, एक फोर्ट्रेस में रहता है. और यहां पर आगे क्या लिखा है, पढ़िए अच्छी. यहां तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई पुरुष आए. आपको मालूम है इसके पास कुछ लोग आए. पढ़े. मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंदुआई से छूट गए थे. मतलब ये एकदम वेल सेटल्ड. आपको मालूम, जब कभी आप कभी कौन कौन बाहर एटलीस्ट गया है? मिलन भाई गए हैं, मैं गया हूं. कौन कौन बाहर गया हिंदुस्तान से बाहर? थोड़ा हाथ ऊंचा करिए. ओ, ऑलमोस्ट लाइक 10-15 पीपल आर स्टडिंग जो आउटसाइड ऑफ इंडिया गए हैं यहाँ पे. आपके संग पता नहीं कभी ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जब आप कभी आप बाहर जाएं तो बाहर वाले समझ जाते हैं ये क्यों आ रहे हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, आप पैसा कमाने जाते हैं, राइट? उन्हें मालूम है ये लेने ही आ रहे हैं. आपका जब मैं किसी से मिलने गया, बाहर गया, तो उनको लगा कि ये सिर्फ मांगेंगे ही मांगेंगे. इंडियन मतलब they will take it, whatever you have. हम गरीब हैं, हम भिखारी टाइप लोग हैं, जमीन में रहते हैं, मतलब they portray like that. और मतलब इंडिया में कुछ अच्छे पोर्शंस भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, but you always portray like that. और यहां पर लिखा हुआ है कि इनके कुछ भाई आए, यहूदा से आए, यरूशलेम से आए, और इनके साथ एक हादसा हुआ. ये लोग गुलामी में गए थे. जहां से नेहमाया है उसके लोग गुलामी में चले गए थे, एग्जाइल में चले गए थे, और परमेश्वर ने उनको रिस्टोर किया. और नेहमाया से जब आप किसी के घर में पहली बार जाते हैं तो आप कैसे कहते हैं? आप कहते हैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिस्टर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. हम मिले नहीं आपस में, एक दूसरे की फोटो लेते हैं, पानी पीते हैं. वी डू लाइक दैट, राइट? कम ऑन चर्च, हम ऐसे तो करते हैं. जब हम काफी समय के बाद मिलते, किसी का मैसेज आपको 8 साल के बाद, इट्स बीन लॉन्ग टाइम, कहां थे, कहां थी? We do like that, right? आपको मालूम, ये जैसे कि नेहमाया अपने लोगों से मिला, इसने सबसे पहले एक सवाल पूछा. और सुनिएगा, आप कहते हैं यू आर लीडर, हम कहते हैं वी आर लीडर. तो लीडर कैसे रिएक्ट करता है आपको ये पता होना चाहिए. हाउ लीडर रिएक्ट्स. आपको पता लीडर कैसे रिएक्ट करता है? इसने पूछा, पहला सवाल क्या था इसका? उसने यरूशलेम के विषय में पूछा. उसने पूछा, उन्होंने मुझसे कहा, डोंट टेल मी एनीथिंग, जस्ट टेल मी वन थिंग. मेरे लोग कैसे हैं? मेरे लोग कैसे हैं? आर दे इन अ गुड सिचुएशन? क्या सही है? क्या खाना ना मिल रहा उनको? क्या वो अपने घरों में वापस आ चुके हैं? क्या उनके घर बन चुके हैं? क्योंकि इसको पता था दिस हैपेंड समथिंग रॉन्ग. और आपको मालूम है, व्हेन यू आर मीटिंग विद समवन, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. आप क्या पूछते हैं उससे? क्या आप पूछते हैं, यार सब कुछ तुम्हारे घर में ठीक है? क्या तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी ठीक जा रही है? क्या तुम्हारी जॉब ठीक जा रही है? आपको मालूम, लीडर्स हमेशा अपने लोगों से कनेक्ट करता है इन अ राइट वे. और बाकी सब लोग एंटरटेनमेंट में बिलीव करते हैं. Leaders don't believe only on entertainment, but they believe on the right need. You know that, church?
और आपको मालूम वो पूछते हैं जो शायद एक्सपेक्टेड नहीं होता है। मुझे लगा सबसे पहले जो लोग आए थे उनको बात करनी चाहिए थी, या इसको अपने राजमहल के बारे में बताना चाहिए था। He should talk about his job, he should talk about his clothes, he should talk about the king, he should talk about the place where he's living right now. But ये कुछ बात नहीं कर रहा है, because he is connected to the purpose. आपको मालूम ये एक उद्देश्य से जुड़ा है। Even though he's on a high position, even though he's in a high place, ये एक ऐसी जगह में जहां पे सब कुछ बहुत अच्छा है, इसके आगे पीछे लोग घूमते हैं, ये राजा के साथ काम करता है, but फिर भी he is connected to his people. आपको मालूम आपकी हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? जब खुदा ज्यादा देता है तो हम खुदा को जल्दी भूलते हैं। God is saying, when I have given you this kind of job, and now you have a lavish life, you can go in a good bar, you can go in a good restaurant, you can go in a good places, you can go and eat in a 5-star hotel. तुम्हारे पास पैसा है और तुम खुदा बाप को और उसके पर्पस को और उसके लोगों को भूल गए हो। Do you know that? When God has given you a big car, there is a big purpose. When God has given you talent, there is a big purpose. और कई बार खुदा बाप कहता है जब तुम इतने में भूल गए, I cannot take you further. I cannot take you further. क्या तुम इतने में विश्वास योग रहे हो? मुझे लगा ये इसीलिए खुदा बाप ने इसको ये जगहें दी हैं, इतनी बड़ी जगह पहुंचा है। किंग के नीचे काम करना, it's not easy. Do you believe that? कौन कौन किंग का राइट हैंड है? कोई नहीं है बैठा है। आई एम नॉट अ किंग राइट हैंड। आप बोलो बट ये व्यक्ति इतनी बड़े जगह पे है, बट स्टिल आस्किंग हाउस माय पीपल, कैसे हैं मेरे लोग? आगे पढ़े क्या लिखा जी? उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं। आपको मालूम है व्हाट इज द गुड न्यूज? कुछ भी हो जाएंगे, हम बचे हुए लोग हमेशा रहेंगे। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग एवरी क्रिश्चियन, I'm not talking about everyone, but we are survivors. By the grace of God, can you say and shout and say, I am survivor. Can you shout and say, I am survivor? I am survivor. आपको मेरी WhatsApp की डीपी के नीचे लिखा I am survivor. I can survive by the grace of God. Cancer, I can survive. COVID-19, I can survive. Financial crisis, I can survive. Recession, I can survive because God has given this favor to me to survive in the bad situation. आपको मालूम इनके ऊपर बहुत खराब हुआ, बट लिखा है कुछ लोग बच गए। Thank God, after COVID-19 हम बच गए। आपको क्या लगता है जवान नहीं गए? मैं ऐसे ऐसे जवानों को जानता हूं जो 80 आउंस यहां से करते थे, हैं? आउंस ही होता है ना, पाउंड होता है, क्या होता है? आउंस, पाउंड्स, ओके व्हाटएवर, वेट केजी में कर लेते हैं। जो 15 किलो यहां से मारते थे और 15 किलो यहां से मारते थे, फिर वो बैक प्रेस, बेंच प्रेस ऐसे ऐसे उठाते थे। आप समझ किसकी बात कर रहा हूं? फुल जिम पीपल, उनकी डेथ हुई है। इम्यूनिटी स्ट्रांग वाले, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, दैट्स गुड, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। बट मैंने अपने फ्रेंड्स वैसे भी खोजे जिनकी इम्यूनिटी टॉप की थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको मालूम है केवल क्या शारीरिक चीजों से आप मरते हैं, आपकी कई बार यहां भी बहुत कमजोर होते हैं आप, और आपको डर खा जाता है, चीजें खा जाती है। यू नेवर नो। आई हैव लॉस्ट माय गुड फ्रेंड्स इन कोविड-19, बट आई एम सर्वाइवर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने सर्वाइव किया है खुदा बाप में, आपने सर्वाइव किया है खुदा बाप में। आपको मालूम क्या लिखा, बस सुनिएगा, आगे पढ़े जी। उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। They are not in a good shape. They are not in a good shape. They maybe are out. But मैं तुम्हारे पास ये खबर लेकर आया हूं, अगर आप इस बात को समझ सकें। मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 35 पद को उसने पूछा, हनने वन ऑफ माई ब्रदर्स, इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर आपने किताब में पढ़ा है, लिखा है मेरे एक भाइयों में से एक ने कहा। इसका मतलब ये है कि जो नेहमाया है उसके कुछ भाई हैं, सगे, हो सकता है रिश्तेदार हो, चाचा बुआ के लड़के हो, बट नेहमाया के कुछ भाई हैं और भाइयों के साथ उनके फ्रेंड्स भी आए हैं। आप समझिए, नेहमाया जब बात कर रहा है तो अपने भाइयों से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? और अपने भाइयों से पूछ रहा है क्या हुआ उनका जो बच गए लोग। और जब लिखा, जब वो अपने भाइयों से बात कर रहा था तो लिखा, यहां पे मैं आपको पद पढ़ाना मांगता हूं जी, पढ़ें। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पे चले, फॉर हुएवर डज द विल ऑफ गॉड, वही मेरा भाई और बहन वही मेरा भाई, बहन बहन और माता है। आपके
पास अपने अपने माँ बाप है, राइट? मेरे पास अपने है कि नहीं है? कोई बात नहीं, कोई कोई खुदा में सो गए होंगे, हम फिर मुलाकात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरे पास अपने भाई भी हैं, मेरे पास अपनी बहनें भी हैं, बट किंगडम ऑफ गॉड में ये रिश्ते नहीं चलते हैं। डू यू नो दैट? हम कई बार बहुत सेल्फिश लोग होते हैं। हम जो कुछ बेस्ट करते हैं अपने खून के रिश्तों के लिए बेस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम जो कुछ करते हैं अपने खून के रिश्तों के लिए करते हैं। बट आपको मालूम, इन किंगडम ऑफ गॉड, व्हेन यू कम इन द किंगडम ऑफ गॉड, देयर इज डिफरेंट सिस्टम। Whoever walks on the will of God, क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? जो कोई परमेश्वर की मर्जी पर चलता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरे माता पिता होते हैं। बट वी आर सो ट्यून्ड फ्रॉम द चाइल्डहुड, हम इतने ट्यून्ड होते हैं अपने भाई बहनों के साथ रहने में, क्योंकि उनके साथ खेले हैं, उनके साथ बड़े हुए, हमने शेयर किया है, उनके संग लड़ाइयां हुई हैं, एक लंबा एरा हमने स्पेंड किया है। दैट्स व्हाई सो कनेक्टेड। Why don't you spend more time with believer? क्योंकि हो सकता है आपके खून के रिश्ते आपको नहीं मिले, बट जो यीशु के खून से रिश्ते खरीदे गए हैं वो आपको मिलेंगे। And that's a fact, and that's the true. पता क्या लिखा है? उसने पूछा, My brothers came from Judah. कई बार जब आपको पता लग जाता है कि कोई अपनी नीड के लिए आपके पास आता है, आप तुरंत अपना चेहरा चेंज कर लेते हैं, आप तुरंत अपना वे ऑफ लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आकर मांगेगा, राइट? और होता है कि नहीं होता है आपके साथ कि यार ये अंकल आए हैं और ये हर बार की तरह कहेंगे, बेटा मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। बट आपको मालूम है ये व्यक्ति पैसे वाला है और खुदा बाप को इसको पता है कि खुदा बाप ने इसको पैसा क्यों दिया है, इसको पोजीशन क्यों दी है। प्रॉब्लम पता क्या है? आपको पता ही नहीं कि आप पैसे वाले क्यों हैं। आपको पता ही नहीं, आपको मालूम है। अब आप इमेजिन करिए, एक धनी व्यक्ति, एक लाजर है। पढ़ा है आपने कभी? क्या गलती धनी व्यक्ति की? कभी आपने सोचा धनी व्यक्ति की गलती क्या है भाई कि वो नरक में है? कोई व्यभिचार लिखा है वहां पे? नहीं। क्या लिखा है? किसी को मारा उसने? नहीं। फिर उसकी प्रॉब्लम क्या? व्हाई इज एंडिंग ऑन इन हेल? कभी आपने ध्यान दिया यार ऐसा क्या था कि इसने, मतलब मुझे लगता है नरक जाने के लिए एक मर्डर जरूरी है। एटलीस्ट एक आध तो मर्डर लोग करे तभी तो नरक जा सकते हैं आप। आपको मालूम नरक जाने की डेफिनेशन बाइबल में टोटली डिफरेंट है। कई बार मर्डरर्स बच गए हैं। पढ़ा है आपने? कई बार मर्डरर्स बच गए हैं, बट आपको मालूम वो नहीं बच पाए जो अपने आप को अंदर से नहीं बदल पाए। आपको मालूम धनी व्यक्ति की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी, उसको पता ही नहीं था कि व्हाई ही इज रिच। उसको पता ही नहीं था कि लाजर को जानबूझ के भिखारी बनाया गया है। लाजर को जानबूझ के तुम्हारी चौखट पर रखा गया है, बिकॉज तुम्हें जब रिच किया गया है, जब तुम लाजर को करोगे, ढेरों लाजरों को करोगे, ढेरों किंगडम ऑफ गॉड के प्रोसेस के लिए करोगे, यू डोंट नो व्हाट इज योर पर्पस। आई नो मेनी बिग बिजनेसमैन इन द सिटी ऑफ पुणे जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ गॉड के लिए देते हैं। कहते हैं पास्टर मुझे पता है खुदा बाप ने मुझे किस पर्पस के लिए रखा है। आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़े आगे फिर से। जी हाँ। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। जरमाया चैप्टर 51 एंड वर्स 50। आज को मैं थोड़ा सा आपको पॉज देना मांगता हूँ इस वाले चैप्टर में। जरमाया चैप्टर 51 एंड वर्स 50, यिर्मयाह की किताब, उसका 51 अध्याय और उसके 50 पद को। देयर वाज अ लेडी, आपको मालूम है यूएस के अंदर एक लेडी थी, नॉट इन यूएस, इनफैक्ट सिंगापुर में एक लेडी थी, और जब वो मर रही थी तो उसके पास अपनी प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा था। उसके पास अपने नाती पोते थे, उसके पास अपने बच्चे थे, और उस लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 3 हिस्से। हमारे पास सिर्फ एक ही हिस्सा होता है जो हमारे बच्चों का होता है, राइट? बोलिए आमीन। अब आप सच बोल रहे तो बोल दीजिए ना, हाँ सही बात है पास्टर। हमारे पास सिर्फ एक ही हिस्सा होता है जो होता है हमारे बच्चों का, और अगर हमारे पास 15 फ्लैट भी है तो भी हमारे बच्चों के ही होते हैं। वो सच है कि नहीं है? अगर आपके पास 50 भी होंगे तो आपके बच्चों को होंगे। वो लेडी परमेश्वर का भय मानती थी, वो लेडी परमेश्वर के साथ चलती थी। जब उसने अपनी प्रॉपर्टी डिवाइड की, उसने 3 हिस्से करे। उसने कहा एक हिस्सा मेरे बच्चों के लिए जाएगा, एक हिस्सा उसने कहा कि एक ऑर्फनेज था उसने डोनेट किया, और एक हिस्सा मिडवे के अंदर जो एक वेंडी ऑडिटोरियम बना है। कौन कौन मिडवे गया है? आपने वेंडी ऑडिटोरियम देखा है? सूरज भाई देखा है ना वेंडी ऑडिटोरियम? आपको एक बड़ा ऑडिटोरियम जो बना है उस पैसे से बना है। You know why you are rich? आपको पता है आप रईस हैं? खुद बाप आपको कहां से, और आप इमेजिन करिए अगर कोई ऑडिटोरियम बना सकता है तो कितना बड़ा पैसा होगा उसके पास।
खुदा बाप को इतना देगा कि आपका वो एक पोर्शन भी ना आप कहेंगे बहुत है। आर यू गेटिंग मी? आप इमेजिन करिए आपके पास 50 लाख है और आपने डिवाइड किया दो जगह में, 25-25 लाख कम पड़ेंगे। अगर आपके पास खुदा बाप 50 करोड़ दे दे तो इमेजिन करिए, अगर खुदा आपको 50 करोड़ देगा तब आपके पास 25 करोड़ होंगे। बट लालच ऐसी चीज है कि फिर वो 25 भी कम लगेंगे, वो वाले 25 ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसीलिए इसका एंड नहीं है चर्च, इसका एंड नहीं है। यहां पढ़े क्या लिखा है? जी हाँ, यू हैव एस्केप्ड, तुमने सरवाइव किया है। पढ़े क्या लिखा है? वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। यिर्मयाह 51:50। हे तलवार से बचे हुए भागो। ये आपके बारे में लिखा हुआ है, ये आपके बारे में लिखा है। और तलवार आपके ऊपर बीमारी की हो सकती थी, आपकी एक्सीडेंट हुआ था, आपके संग ट्रेजेडी हुई थी। लिखा है हे तलवार से बचे हुए, ये मेरे बारे में लिखा हुआ है। मैं तलवार से बचा हुआ हूं। जी हाँ, लिखा है आगे, भागो भागो, खड़े मत रहो, खड़े मत रहो, बिकॉज यू हैव एस्केप्ड द स्वॉर्ड। नाउ इट्स टाइम टू रन। कई बार हम तलवार से बच जाते हैं और फिर भी हम वहीं पे खड़े रहते हैं। आप इमेजिन करिए, कई बार हम बीमारी से बच जाते हैं बट फिर भी अपनी क्रिश्चियन लाइफ वैसे ही जीते हैं। मैं कितनों को ऐसा जानता हूं जिनके लिए मैंने प्रार्थना, एक अंकल ने फोन किया, भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैंने क्या हुआ, सीने में दर्द हो रहा है, प्लीज पास्टर कैन यू प्रे फॉर मी। मैंने कहा भैया मैं आ रहा हूं आपके लिए दुआ करने के लिए। और मैं उनके लिए दुआ करने गया। जब मैं उनके लिए दुआ करने गया, वो नेक्स्ट संडे चर्च में दिखाई पड़े मुझे, क्योंकि वो बीमार थे, राइट। और जब चर्च में दिखाई पड़े उसके बाद धीमे धीमे बीमारी चली गई, हेलन हार्टी हो गए। अभी किसी ने सिखाया हेल नहीं कहते, हेलन हार्टी कहते हैं। थोड़ा इंग्लिश सीख रहे हैं, ओके। आपको बिल्कुल बढ़िया हो गए और उसके बाद रेगुलर संडे चर्च आने लगे, खट 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 करके। मुझे लगा वाह गॉड इज चेंजिंग हिम, गॉड इज चेंजिंग हिम। अचानक फिर खट 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 करके आज गायब है, आते ही नहीं चर्च। ये तलवार से बचे हुए लोगों, यू हैव एस्केप्ड द स्वॉर्ड। और मौत से तुम्हें खुदा बाप बाहर निकाल के लेकर आया है। कहां से? अंधकार से। अंधकार से खुदा बाप निकाल के लाया है, मौत से निकाल के लाया है। हे तलवार से बचे हुए लोगों, अब जो तुम पर दया हुई है ना, अब जो तुम पर अनुग्रह हुआ है ना, किसी ने तुम पर दया करी है, इसको बड़े ग्रैटिट्यूड के साथ लेना और कहना खुदा बाप अब मैं बच गया हूं। आपको मालूम है where I was about to end up in jail when I was caught in a murder case. When I was a gangster and I was caught in a murder case, मुझे लगा था मेरी सारी जिंदगी जेल में जाएगी, मैं पूरी जिंदगी जेल में एक बुढ़ापे के साथ बाहर आऊंगा। मुझे नहीं मालूम कितनी लंबी मुझे वहां पे सजा काटनी पड़े। मैंने खुदा बाप ने मुझे तलवार से बचा लिया। And I am running for Christ now. अब मैं कहां रहा यार? अगर आप इस बात को समझ पाए कि अब तुम नहीं रहे, because you have escaped from darkness, from the things. खुदा बाप कह रहे हैं तलवार से बचे हुए लोगों भागो, खड़े मत रहो। क्या करूं उसके आगे? मेरा तो पूरा, मुझे तो ऐसे ऐसे लोग पता है जिनकी बिल्कुल जिंदगी तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, और खुदा ने उनको वहां से उठा के खड़ा किया है। नाउ व्हाट इज माय जॉब, नाउ व्हाट इज माय पर्पस। खुदा बाप आपको पर्पस दे रहा है। पहले पर्पस आपका था, बट नाउ गॉड हैज परचेज्ड यू बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने अपने खून से आपको खरीदा है। यीशु मसीह ने आप पे दया करी है। और आपको मालूम है क्यों आप पर दया करी है? क्योंकि आप घमंड ना कर सके। अगर बाकी लोगों को लेगा वो घमंड करेंगे, आई एम कमिंग फ्रॉम माई कार, आई एम कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, दैट बैकग्राउंड। खुदा बाप कह रहा है मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बर्बाद हो गए थे, खत्म हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, अंधकार में थे, और मैंने उन पर दया करी है। लिखा है तलवार से बचे हुए लोगों भागो, खड़े मत रहो। Are you still standing? Are you still stagnant? Are you still not thinking for the kingdom of God? Are you still not praying? Are you still not fasting? Are you still not preaching? क्या आप अपनी जगह में आज भी वैसे ही खड़े में डेली लाइफ स्टार्ट होती है और एक रूटीन बंधा हुआ है आपको, और उस रूटीन से आप बाहर नहीं आ पाते हैं, आप एकदम उसी के अंदर घूमते हैं। खुदा बाप कह रहा है मेरी दया तुम पर व्यर्थ हो गई है, मेरी रहमत तुम पर व्यर्थ हो गई है, मैंने तुम्हें खून से खरीद के बाहर निकाला है, मैंने अपनी जान दी है तुम्हारे लिए। लिखा है रन, यहोवा को दूर से स्मरण करो। I'm on the earth and I'm remembering God, what God has done in your life. कोई बड़ा काम तीर नहीं मार के कर दिया आपने, बच्चे पैदा करके उनको घर दे दिया, it's not a big thing. कोई बड़ा काम नहीं करा अपना, आप अकेले थोड़ी करते हैं, सब दुनिया के लोग ये करते हैं। बड़ा काम तो ये होता है आपने आत्मिक जिंदगी में ढेरों बच्चे पैदा करे होते, बड़ा काम तो ये होता आपने किसी के लिए दुआ करी होती, बड़ा काम तो ये होता खुदा के लिए आपने टूटे हुए को उठाया, आप बड़ा काम तो ये होता आपने किसी की शादीशुदा जिंदगी रिस्टोर करी है, बड़ा काम तो ये खुदा की नजर में होता है। अर्निंग इज नॉट अ बिग थिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड। लेट मी स्पीक द ट्रुथ।
आपको बहुत चर्च मिलेंगे जो आप बोलेंगे 5 बार आमीन मिलो करोड़ों आ जाएंगे, 10 बार ये बोलो, वी आर अंडर ग्रेस, बट लेट मी करेक्ट यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. इट सेज तलवार से बचे हुए भागो, खड़े मत रहो, यहोवा को दूर से स्मरण करो और यरूशलेम की सुधि लो. Don't only think about your house. अच्छा, आज ये वाला क्या लगाते हैं, वाटर प्यूरिफायर लगा लिया है. कितने का है? 32,000 रुपए का वाटर प्यूरिफायर है. अच्छा नहीं लगा, कलर अच्छा नहीं लगा. 64 का लगा लिया. ये भी अच्छा नहीं लगा, 1.5 लाख का लगा लिया आपने. एक अच्छी कार ले ली, अब अच्छी नहीं लग रही, 1.5-2 करोड़ की कार ले ली. खुद बाप कह रहा है, इट्स नॉट अ बिग थिंग. यरूशलेम की सुधि लो. रिमेंबर योर पीपल, रिमेंबर हाउ दे आर इन डिसग्रेस. कैसे उन पे लोग दुश्मन उनको खा जाते हैं, जवानों को खा जाते हैं, उनकी जिंदगी तबाह करते हैं. रिमेंबर योर पीपल, स्टैंड विद देम, प्रे फॉर देम. एंड दिस इज आवर पर्पस टू कम इन सिटी पुणे. यही हमारा उद्देश्य है इस शहर के अंदर आने का. और आपसे बात कर रहा हूं, लिखा है तलवार से बचे हुए लोगों, खड़े मत रहो, भागो, यहोवा को स्मरण करो और यरूशलेम की सुधि लो. आपको मालूम, इसको पता है, नेहमाया को पता है that I have escaped something big. जब लोग मुसीबत में थे, I'm in a good position. जब सब कुछ तबाह हो रहा था, खुद बाप ने मेरा साथ दिया. या आपकी एबिलिटी टैलेंट से नहीं हुआ, it's just the grace of God. Come on church, let's go into Nehemiah and say, Lord is speaking to me. Lord is speaking to me. Come on church, can you say, Lord is speaking to me? Lord is speaking to me. That's great. Say, I'm survivor. I've survived persecution. I've survived opposition. I've survived death, betrayals, financial crisis. I have survived everything. Amen. Come on church. उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते थे वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं. उन्होंने मुझसे कहा जो बचे हुए लोग थे बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, जो बंदुआई के प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं. क्या आपको पता है कि 8 फरवरी 2022 को क्या हुआ था? मैं आपकी मेमोरी बताता हूं. आई मेक श्योर कि मैं इनको लिखूं. आई राइट इट डाउन. 8 फरवरी 2022 को क्या हुआ था बताइए? छत्तीसगढ़ में एक चर्च जला दिया गया था. किस किस को याद है? अब बताइए, क्या आपको न्यूज आई थी? छत्तीसगढ़ कौन कौन छत्तीसगढ़ से? कोई है छत्तीसगढ़ से? दैट्स ग्रेट. पता है एक चर्च जलाया गया था. पता है, बट याद नहीं रहा ना. कैसे याद रहेगा? आई एम नॉट प्रोवोकिंग, ओके, डोंट टेक इन पर्सनल कि भैया मुझसे पर्सनल. आई एम टॉकिंग अबाउट रैंडम. मैं एक जर्नल में बात करूं, भैया नाम से कह दिया, ठीक है? What happened? क्या किया हमने उसका? और आपको बताता हूं क्या हुआ. आपको मालूम है 3 अक्टूबर को क्या हुआ? किसी को पता है? रुड़की का चर्च डिस्ट्रॉय कर दिया गया था देहरादून में. पता है आपको? इनफैक्ट सर्वे बताता है कि तकरीबन 2021 में 350 अटैक्स हुए थे चर्च के ऊपर. डू यू नो दैट? मैं पास्टर हूं इसलिए नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं, बिकॉज आई हैव ए पेन फॉर माई पीपल. और ये मैंने मांगा है खुदा बाप से. पता है मुझे पहले दर्द नहीं होता था. आई एम लाइक टोटली रूथलेस गाय. मुझे अच्छा लगता था किसी को, बट आई हैव सेड गॉड आई एम इन क्राइस्ट. इफ आई विल नॉट हैव अ पेन, हाउ विल लीड माई पीपल? पीपल आर लीडिंग पीपल विदाउट पेन एंड बर्डन ऑल्सो. यू नो दैट? कुछ लोग लीड करते हैं आपके जॉब के अंदर, आपको लीड करते हैं ना, दे डोंट हैव अ पेन, दे डोंट कनेक्ट टू यू. वो सिर्फ लीड करते हैं उनकी कंपनी बड़ी हो जाए. वो आपके इमोशंस पे नहीं जाते हैं. आप छुट्टी मांगते हैं, क्यों प्रीत है? छुट्टी मांगते हैं, आपको देते भी नहीं इजली. दे डोंट कनेक्ट यू इमोशनली. बट आप कॉल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंगडम ऑफ गॉड एंड देम? वी कनेक्ट. एंड व्हाई वी कैन नॉट कनेक्ट? बिकॉज वी आर नॉट कनेक्टेड. Unless until you are not connected, I am challenging your relationship. Don't say that I am connected and I am not able to connect with my people. आप कनेक्ट करते हैं, आप रोते हैं उनके लिए, आपके लिए आंखें भर जाती हैं, आपके आंसू नहीं रुकते जब आप न्यूज़ पढ़ते हैं. When I was reading this, I was shocked. And I said, Lord, what is happening in the churches? और यहां पर लिखा हुआ, आपको लिखा हुआ है कि वो लोग एक समाचार लेकर आए. आपको मालूम है कितनी दूर था? उस जमाने में बहुत सुविधाएं नहीं थी जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं. कोई एयरक्राफ्ट या ट्रेन या बस नहीं चलती थी. आपको मालूम है मे बी शिप और मे बी पैदल चले हैं. वो हजारों किलोमीटर की यात्राएं करी उन्हें. आप इमेजिन करिए जब वो लोग चल रहे होंगे, उनके लोग बंदुआई से निकल के अभी अभी आए हैं. सोचिए खाना नहीं है वहां पे, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं है वहां पे. वो अपने बच्चे छोड़कर आए हैं, वो अपनी पत्नियां छोड़कर आए हैं और हजारों किलोमीटर दूर चल के आ रहे सिर्फ इसलिए. आपको मालूम कई बार हम क्या करते हैं? वी डोंट लीव आवर फैमिली
बिकॉज हमें नहीं मालूम हमारे जाने के बाद उनका क्या होगा, सो हम उनके आसपास रहते हैं, राइट? हम बहुत दूर नहीं जाते, हम फोन करते हैं, व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। आपको मालूम है ये अच्छी बात है, अपनी फैमिली से प्यार करते हैं। बट व्हाट अबाउट द चर्च फैमिली? व्हाट अबाउट द पीपल व्हाट हु आर अभी तक जो सेव्ड नहीं है, दोज हु आर डाइंग इन डार्कनेस, दोज हु आर डाइंग इन थिंग्स जो आपने सोची समझी नहीं, फ्रस्ट्रेशन में, एंजाइटी में सुसाइड कर लेते हैं। व्हाट अबाउट देम? डू यू कनेक्ट विद देम? यहां पे क्या लिखा हुआ है? वो लोग यात्रा करके आए बड़ी लंबी चौड़ी, और आते ही उन्होंने एक समाचार दिया। आपको मालूम, आई लव दोस काइंड ऑफ पीपल हु टुक बर्डन टू गो फॉर ए एक्स्ट्रा माइल। लिखा है कोई तुमसे तुम्हारा कुर्ता मांगे तो अपना पजामा भी उसको दे देना। लिखा है कोई तुमसे कहे 1 मील चलने के लिए तो तुम उसके लिए दूसरी मील जाना। वॉक फॉर ए एक्स्ट्रा माइल, वॉक फॉर ए एक्स्ट्रा माइल। और यहां लिखा है कुछ लोग एक न्यूज लेकर आए, एक बर्डन लेकर आए। आगे बढ़े, क्या लिखा? जी हाँ, जो बचे हुए लोग बंदुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं जी, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। they are in a bad condition. और You know that some people in the church, some people out of the church, they're in bad condition and we know them. और हम उनसे मिलते भी हैं कई बार, पता आपको, बट हम उनका सिर्फ केक खा लेते हैं, बिरयानी खा लेते हैं, उनकी चाय पी लेते हैं, उनके घर में शोशा बहुत करते हैं, बट वी डोंट रियली कनेक्ट। आगे बढ़ने क्या लिखा? जी हाँ। और उनकी निंदा होती है, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि शैतान की निंदा क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, the house of God is not yet built, बना नहीं है, सब कुछ टूटा हुआ, दीवारें टूटी हुई हैं, और लिखा उनकी निंदा हो रही है। आपको मालूम हम क्या कर रहे हैं इस समय? हम एक कोशिश कर रहे हैं कि खुदा का घर बना सके, ताकि हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन, मैं मर के चला जाऊंगा, जस्मीन मर के चली जाएगी, हम बनाते बनाते हो सकता है मर के चले जाए, आप चलाएंगे, बट हमारी जनरेशंस, भैया मतलब अपने लिए नहीं जिए, अपने लिए कौन कौन जीता है अपने लिए, राइट? अबे तो फिर क्रिश्चियनिटी में मत आओ, तुम मसीह जिंदगी मत मांगो, अपने लिए जी लो फिर तुम अपने लिए। इट्स नॉट अबाउट यू। पॉल कहने लगा अब मैं मुझ में जीवित। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट अदर्स। एक्चुअली आप समझे ही नहीं इस चीज को कभी। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट समवन एल्स, ये आपके लिए नहीं है। और लिखा हुआ है व्हेन यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड, खुदा बाप कह रहा है जो तुम्हें लगेगा मैं दूंगा। रास्ते तुम्हें दूसरों के लिए गाड़ी लगेगी, मैं गाड़ी दूंगा। तुम्हें दूसरों के लिए पेट्रोल लगेगा, मैं दूंगा। दूसरों को तुम्हें घर चाहिए, हम घर देंगे। देखिए मांगना बुरा नहीं है, बट तरीका आना चाहिए आपको खुदा से मांगने का। मैं पता कैसे मांगता हूं? आई एम ए वाइज आस्कर कह लीजिए, क्या कह रही है, सीकर। मैं कहता हूं खुदा बाप मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या करोगे? रियली जेन्युइन हार्ट से कहता हूं खुदा बाप तेरे घर का सामान लेके जाऊंगा, तेरे लोगों को लेके जाऊंगा। खुदा बाप इनोवा दे दी खुदा बाप ने। Be a good thinker before God. God blesses your intentions actually. You know that? God आपके intentions को bless करता है। अपनी वाहवाही के लिए सब कुछ करना चाहोगे तो नहीं होगा, और हो भी जाएगा तो खुदा बाप काउंट नहीं करता है। पढ़िए क्या लिखा है? जी हाँ, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई, because the house of God is not built yet. यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, और उसके फाटक जले हुए, और उसके फाटक जले। दुश्मन आया, सब कुछ खराब करके चला गया। आगे बढ़े। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। I heard these things. सबसे जो फास्ट रोने वाले व्यक्ति होते हैं वो लेडीज होती है, पता है आपको? Agreed or not? आदमी के लिए रोना थोड़ा मुश्किल होता है। आई ट्राई बट आई कैन नॉट समटाइम। मैं नहीं रो पाता हूँ, मैं मतलब आंसू निकलना मेरे लिए बहुत नेक्स्ट एक्सट्रीम लेवल हो जाता है मेरे लिए। बट आपको मालूम है जब आप खुदा से कनेक्टेड होते हैं, लिखा यीशु मसीह की कब्र पे आया और कहने लगा वो रोने लगा। न्यूज से कैसे रोता है इंसान यार? न्यूज से मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कोई न्यूज आपने सुनी हो अपने भाई बहनों की और आप रोना स्टार्ट कर दिया हो? यू आर कनेक्टेड। It means that you are connected. And if you are not able to cry, cry expression होते हैं जो आपके अंदर होता है वो बाहर आता है। पता है आपको? अगर आपकी आंखें नम नहीं हो रही हैं, अगर आप कह रहे भैया ये तो डेली का है, कोई तो मरता ही है डेली, क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान में तो वैसी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती, पता है आपको? एंड दैट्स व्हाई पीपल आर रनिंग अब्रॉड, क्योंकि वे लाइफ की वैल्यू करते हैं। वहां कुत्ता भी मर जाता है तो पूरी सेरेमनी होती है। आजकल क्या हिंदुस्तान में ये ट्रेंड, ये वाला ट्रेंड ज्यादा आ रहा है। आदमी वाला आए ना आए, बट ये कुत्तों का ट्रेंड ज्यादा आ रहा है। आपको मालूम गॉड इज सेइंग व्हेन आई सेइंग व्हेन आई हर्ड दिस थिंग, जैसे मैंने ये सुना मैं रोने लगा। और पता कैसे रोया? लिखा है सुना और सबसे पहले ये बैठ गया।
आई बिलीव ये अपने तख्त पर नहीं बैठा है, क्योंकि ये किंग ऑलरेडी सिंहासन बैठा है, ये अपने लोगों से मिलने गया है, तो डेफिनेटली ये जमीन पे बैठा है. आई एम कैलकुलेटिंग लाइक दिस कि ये तुरंत सुना, इसने सोफा ढूंढा, सोफा किधर है, मतलब कुछ लोग आप बहाने, आप रोने वालों के बहाने भी जानते हैं, राइट? वो मरते मरते हुए भी पूरा ढूंढ लेते हैं सब कुछ. मैंने कई लोग रोते रोते देखा है मट्टी के अंदर, बस चले गए, मोमबत्ती वहां रखी है, चले गए, अगरबत्ती वहां रखी है, खाना मंगवा लेना. I have seen literally, I have heard. आपने कभी मैयतों में देखा है? बट वो लेडी सब कुछ बताती है, लड़के सब कुछ बताते हैं, भैया कहां पे क्या है. अबे क्या कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो. आपने किसी कैसा देखा है? देखा है कि वो सब कुछ बता, रोते रोते बता देते हैं. कोई लोग आराधना करते करते सब कुछ बता देते हैं आपको. कुकर सीटी बंद कर देना. मैं किसी के घर जाता हूं और कई बार मतलब वर्शिप चल रही, हालेलुया प्रेज लॉर्ड, धीमा करना थोड़ा उसको जरा. मैं कहता हूं सिस्टर हम आपके लिए आए हैं, कुकर वाला हमारे पास भी है, हम खा लेंगे, आप चिंता मत करिए. और आपको मालूम कई बार ये लिखा है व्हेन ही हर्ड दिस थिंग ही सैट डाउन, वो बैठ गया. राजा के दरबार में हो तुम, राजा अगर पूछ लेगा क्यों बैठे हो, क्या करोगे, आप आगे पढ़े. जी हाँ, मैंने लिखा है the happiest people are those who have invested that time in others. The unhappiest people are those who wonder how the world is going to make them happy. आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना वो मुझे खुश करता रहे, नहीं, अब आपका काम ये है कि आप दूसरों के बारे में खुश करें, दूसरों को खुश करें, दूसरों को इंकरेज करें. अगर आप यही सोचते रहे मैं खुश कैसे रहूंगा, मैं खुश कैसे रहूंगा, आई एम द सेल्फिश गाय. पढ़े आगे. जी हाँ, ये बातें सुनते ही मैं बैठ गया और रोने लगा. और कितने दिन तक विलाप करता. तो हमारा जो विलाप का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा शॉर्ट है. हिंदुस्तानी वैसे भी बहुत शॉर्ट मेमोरी वाले होते हैं, आप माने और चाहे ना माने. निठारी कांड हुआ, एकदम प्रोपेगेंडा हुआ, फिर हमारे नेताओं को भी पता है ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इतना जल्दी भूल जाएंगे, फिर हम ही को देंगे वोट. दे नो वेरी वेल, एंड दैट्स व्हाई द लीडर जो हमारे ऊपर ठहराए उनको पता है इनकी मेमोरी बहुत शॉर्ट है, कुछ भी हो जाएगा ये भूल जाएंगे. आप बोलें खुदा आपके खुदा बाप मुझे याद रखने की मेमोरी दे, मुझे याद रखने की मेमोरी दे. पता है क्या लिखा है कि ये रोया और कई दिन तक रोया. मतलब सुबह उठा, इसका खाने का मन हुआ, ऐसे फिर ध्यान आया और ये रोने लगा. दोपहर में से ध्यान आया, ये रोने लगा, ये रोने लगा, ये रो रहा है. लोग पूछ रहे क्या हो गया, बिकॉज माय पीपल, मेरे लोग ठीक नहीं है, उनकी इरेशन की शहरपना टूटी हुई है और मैं इतनी अच्छी जगह पे बैठा हूं. मैं ये खाना, आप मालूम एक बार की बात है कि किसी ने मुझको सुडोस्को दिए. एक जमाने में सुडोस्को बहुत चलते थे, यू नो सुडोस्को, अभी भी चलते हैं. अच्छा आप दे नहीं रहे लोग. उस जमाने में कोई सुडोस्को लेकर आया, कहने बहुत, मुझे एक लड़का था प्यार करता है और कहने लगा भैया दिस इज फॉर यू. हम उस समय थोड़ा सा स्टेबल हो ही रहते अपने फाइनेंशियल स्टेटस में. हम पिज्जा खा नहीं पाते थे, हम पिज्जा बोलते थे, पिज्जा बोलते हैं. तो फर्क था हमारी जिंदगी में सब चीजें. आप कुछ लोग समझें, कुछ नहीं समझेंगे. तो हमने वो सुडोस्को लिए और हमें लगा यार ये तो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. हम जसमीन साथ में थे, हमने कहा आज ऑर्डर कर देते हैं भाई. हमने फटाफट हमने कौन सा मैगरीटा एंड दिस एंड दैट, ये डबल बर्स्ट चीज, ये सब डाल के लाओ. बिल हुआ 1,500 का. आज से 10 साल पहले 1,500 का बिल हुआ. और जैसे वो बिल 1,500 लिख कर आया, मेरी मम्मी की मुझे सैलरी याद आई. और जैसे मेरी मम्मी की मुझे सैलरी याद आई, मैंने खुदा बाप एक जमाना ऐसा भी था मेरी मम्मी को सिर्फ 1,500 मिलते थे. और बहुत हाल फिलहाल की पहले की बात बता रहा हूँ. और मैंने तुरंत उसको ऑर्डर किया, कहने लगा आप ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे. मैंने ब्लैक ऑरेंज जो करना है कर दो, आई एम नॉट गोइंग टू ईट दिस पिज्जा. मैं ले ही नहीं पाया क्योंकि मुझे अपने लोग याद आए. आपको मालूम, when you are buying something valuable for yourself, when you are buying and taking something valuable, do you think you're for your people? I'm not saying that you should not have a good time, but इतना तो खुदा बाप ने कर दिया ना कि आप दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में सोच सकते हैं. आपको मालूम ये खुदा बाप पेन देता. आई वर्क लिटरली फॉर 1 year. किसी को आज ये वाली बात नहीं पता है, बट शायद मैंने बताई भी है. मैंने कभी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं रहा क्योंकि खुदा बाप ने मुझे जॉब दी नहीं. एक दिन मैंने खुदा बाप से दुआ करी एंड गॉड सेड टू मी समथिंग वेरी स्पेसिफिक. खुदा बाप ने कहा तुम ये एक जॉब करना, इस मिनिस्ट्री में रहते रहते किसी को तो पता भी नहीं होगा. आप मालूम है पुणे शहर के अंदर की बात कर रहा हूँ, मैं नया आया. गॉड सेड फुल टाइम मिनिस्ट्री. मैंने जॉब पकड़ी और खुदा बाप ने कहा पूरी सैलरी इस पास्टर को हेल्प करना. पूरी सैलरी. मुश्किल है, पूरी सैलरी.
और मेरी वाइफ को 7,000-7,500 रुपए से मिलते थे, राइट? हम मेरे लिए बहुत वैल्यूबल थे पैसे उस समय। और खुदा आपने कहा ये जॉब करना, इस पास्टर को हेल्प करना। मैंने खुदा बाप आई विल वॉक इन योर विल ऑफ गॉड, जो मुझसे कहेगा। मैंने पूरी सैलरी लेता था। 1 साल मैंने परफेक्टली जॉब करी। जॉब मेरी बहुत वो हैक्टिक वाली जॉब नहीं थी, मुझे जाना था, कुछ मैनेजमेंट करना होता था, वापस आना पड़ता था। आपको जब मैं जाकर वो करता था और जो मुझे हाथ में जब मेरे पैसे मिलते थे, मैं उस पास्टर को कहता था दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। आपको मालूम ये कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि आप खुदा को नहीं समझेंगे, उसकी क्रूस को नहीं समझेंगे, उसके खून को नहीं समझेंगे, वरना आप सब कुछ हमारे लिए अपने लिए सोचेंगे। आई लव दोस काइंड ऑफ पीपल। अभी मालूम रिसेंटली हमें ये प्रोसेसर लेना था, ये प्रोसेसर हमें लेना था। इट कॉस्ट लाइक 60,000 रुपीज। एक लड़की ने हमको फोन किया, वन लेडी कॉल्ड मी अप, कहने लगे भैया हमारा कुछ पैसा वापस आ गया है। मैंने कहा कितना आ गया है? कहने लगे प्रोसेसर कितने का है? मैंने कहा 50,000 के आसपास प्रोसेसर आएगा। कह रही इतना ही आया है और जितना पैसा आया पूरा पूरा आपका। चर्च के लिए प्रोसेसर खरीद लीजिए। मतलब 50,000 एकदम से दिया किसी ने? मतलब एक क्षण नहीं लगा किसी को देते 50,000 रुपए। हमें साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं हमको, राइट? और यहां पर क्या लिखा है? आई जस्ट वांट टू कंप्लीट दिस, आई वांट टू गो कैरी ऑन। हम इस पर नेक्स्ट संडे भी बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे। आई वांट टू मेक यू अ लीडर। मैं आपको एक ऐसा सेवक बनाना चाहता हूं, एक ऐसा अगवा बनाना चाहता हूं, एक ऐसी स्ट्रांग वाइफ बनाना मांगता हूं, एक ऐसा स्ट्रांग पिलर बनाना मांगता हूं, एक ऐसा स्ट्रांग हस्बैंड बनाना मांगता हूं जिससे खुदा खुश हो, शैतान घबराए आपसे और कहेंगे यार दे आर लीडर जो हटते नहीं है, हर मुसीबत में खड़े रहते हैं। और पता क्या लिखा है? व्हेन आई हर्ड दिस थिंग्स आई सैट डाउन। क्या पढ़े लिखा है जी? आगे पढ़े क्या लिखा है? और कितने दिन तक विलाप करता रहा, और कितने दिन तक विलाप करता रहा, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और उपवास करता रहा। और आपको मालूम है जस्मीन ने सही कहा, प्रेयर सीम समटाइम बोरिंग। और जो चीज दिखती नहीं है वो कैसे किसी को दे दें? वी बिलीव इन द बाइबल सेज इन द प्रोवर्ब्स, उपहार जो होते हैं वो आपके लिए दरवाजे खोलते हैं। डू यू नो दैट? Proverbs में लिखा है when you give gift it opens the doors for you actually, and we are very clever people, wise people like Solomon, we try to give something, it's good and you should give it actually. कुछ लोग नहीं देते, वो तो उनकी आदत होती है, कंजूस है, छोड़िए आप उनकी बात ही खत्म करिए। But आप कॉल में actually you should give something to someone when you are visiting, when you are calling someone, it's good to give. छोटा दीजिए, जितनी आपकी हैसियत उतना दीजिए, but try to give. और आपको हम लिखा हुआ है इसने ऐसी चीज करी जो यरूशलेम के लोग नहीं देख रहे हैं, राइट? जो इसके लोग नहीं देख रहे हैं। That is hard. yes, That is actually hard. क्योंकि जो चीज दिखती नहीं है वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। आपको मालूम है कई बार हमें कौन से अच्छे लोग लगते हैं? जो हमें कुछ देते हैं, हमें खिलाते हैं। बट आपको मालूम है हम आपके लिए लिटरली प्रेयर करते हैं, और हमारी टीम आपके लिए प्रेयर करती है और लिटरली प्रेयर करती है। दैट इज अ हार्ड जॉब एंड दैट इज द बेस्ट गिव यू कैन गिव फॉर समवन। प्रे फॉर समवन। और यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? जसबीर ने मुझे इस चीज को सिखाया, कहने लगी बॉबी व्हेन वी प्रे फॉर समवन वी डोंट क्रिटिसाइज समवन। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं हम उसके विरोध में खराब चीजें नहीं सोचते हैं। स्टार्ट प्रेइंग फॉर समवन, स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर पीपल, स्टार्ट प्रेइंग फॉर योर पास्टर, स्टार्ट प्रेइंग फॉर द वर्शिप टीम, स्टार्ट प्रेइंग फॉर द सिटी ऑफ पुणे। यू विल लव पुणे। किसी को आज तक पुणे समझ ही नहीं आया। आई से मैं हमेशा बात करता हूं, अभी 2 दिन पहले कहता मैंने, मराठी पीपल आर स्वीट पीपल, बहुत अच्छे लोग होते हैं। इवन दो आई एम नॉट बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, मुझे अपना कल्चर बड़ा अच्छा लगता है। मेरे कल्चर की आपको चीजें बताऊंगा। अगर मैं अपना कल्चर लेकर यहां पर आने लगा तो डिबेट होगा। Sometimes people bring their culture to destroy. Don't bring your culture. I am into your culture. ये मेरे लोग हो गए हैं अब। मैं इनसे कनेक्ट करने लगता हूं। हमको कोशिश करते हैं कुछ वर्ड्स बोल के, कुछ करके, और आपको मालूम है 70% people are sitting in Marathi only here. आपको मालूम people say they don't treat UP people like that. आपको मालूम बहुत सी खराब सी गवाहियां हैं। UP मतलब भैया लोग, राइट? मद्रासी लोग मतलब उठाओ लूंगी बजाओ पोंगी। You have heard that? ये एक स्लोगन था किसी का, बड़े आदमी का, इनको भगाओ यहां से। मुझे लोग एक्सेप्ट करते हैं, दे आर रिलेटेड टू मी। कोई मुझे अच्छी बातें करते हैं, पता है क्या? बिकॉज आई कनेक्ट, आई लव देम, आई प्रे फॉर देम। यू प्रे, दे लव यू। यू प्रे, पुणे आपको बहुत अच्छा लगेगा। कोई पुणे छोड़ के जाता है, मैं कहता हूं, व्हाई पुणे पीपल आर लिविंग? पुणे में ऐसा क्या है? पुणे में ऐसा क्या है? बट पुणे में खुदा बाप ने मुझे प्यार दिया है, इज्जत दी है, मेरे लोग दिए, एंड आई कैन नॉट लीव देम। हमने कहा जिसमें हम कई बार कहते हैं वी आर लाइक स्टेशन, गाड़ियां आती हैं और जाती हैं, बट वी कैन नॉट लीव दिस सिटी। आगे पढ़ें, लेट मी कंप्लीट दिस पैसेज। जी हाँ,
ये बातें सुनते हुए बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता, और कितने दिन तक विलाप करता और रहा, स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता, और और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, और ये कहकर प्रार्थना करता था, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य पर ईश्वर. when you're praising God, say, Lord, you're the God of heaven. And my people are in a bad condition. इसका मतलब when we say the God of heaven, you are saying everything is possible. Yes. Our Father in heaven. Heaven operates for you. मैं अभी जसमीत से आ रहा था कार में, अभी सुबह सुबह एक बात है, मैंने जसमीत की लाइफ को देखा 7 दिन में. मैंने कहा जसमीत, when someone is praying and you are sitting with someone who is praying, जिसकी प्रार्थना का जीवन होता है, actually you are sitting with heaven. Are you getting me? जब आप कनेक्टेड होते हो और आप प्रार्थना करते हो और आप किसी के बगल में बैठ जाते हैं, इसका मतलब है आप स्वर्ग के बगल में बैठे हैं. कुछ लोग नरक जैसे साउंड करते हैं, उनके अंदर से बदबू आती है, खराब बातें आती है, नेगेटिव बातें. पता है क्यों? Because I am not connected to heaven. I can only give negative things. But the positive attitude is coming, that the celebration is coming out, the praise is coming out, because I am connected. और यहां पे लिखा है, इसका the God of heaven. पढ़ें क्या लिखा है जी? ईश्वर के परमेश्वर आपको यहोवा. जब मैं कहता हूं गॉड ऑफ हेवन, आपको कुछ बात याद आ रही है? यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मकान, महल, मेंशंस लिखा है. बाइबल में इंग्लिश में लिखा है, आई विल प्रिपेयर मेंशंस फॉर यू. अब सोच के देखिए, किसी ने आपके लिए मेंशन बनाया है. मिलन भाई मेंशन है अपना वहां पे, बट एक मेंशन तो यहां भी चाहिए ना. ओके, एक मेंशन यहां भी बना लिया. फिर क्या? खुद बाप कह रहा है, मैंने तुम्हारे लिए मेंशन बनाया है 70 या 80 साल का नहीं. कितना? आप सच बताइए, क्या आपको सच में विश्वास है कि खुदा बाप के पास मेरे लिए घर है? हाथ उठाइए. अच्छा, आपको यानी कि फेथ है, आप बिलीव करते हैं राइट इस चीज पे. तो क्या आपको लगता है कि खुदा बाप के लोगों के लिए भी मुझे कुछ करने की जरूरत है, खुदा के घर के लिए भी कुछ करने की जरूरत है? राइट चर्च, बिकॉज मेरे पास तो मेंशन है. आई हैव मेंशन. भैया अब आप ना दूसरी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं. सी वी कम टू चर्च, वी वर्शिप, बट सेकंड वाला मतलब एज के हिसाब से जाएंगे आप. मतलब अभी से मुझे बता रहे हैं देयर इज अ लाइफ, मैंने देखी नहीं जो. मतलब लिटरली लोग ऐसे ही होते हैं. अगर वो ये सोचे देयर इज अ सेकंड लाइफ, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर फर्स्ट लाइफ. जो लोग नहीं सोचते दूसरी जिंदगी है, वो पहली जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते. दे लिव द लाइफ इन अ डिफरेंट वे. They live the life of worldly people. But when we're living a life, a godly, that's why I'm saying, I have a good father who has a big mansion for you. आपके पास इतना बड़ा स्क्वायर फीट होगा कि आप जितना चाहेंगे उतना होगा. अभी तो आप 800, 900, 1000 पे काम चला लीजिए. किसी को 1200, किसी को 1500, मैक्स हुआ 2000. सबसे बड़ा घर किसका है? 2000 के ऊपर कोई है? 2001, 2002, 2003, मतलब 2000 स्क्वायर फीट से ऊपर किसी का घर नहीं है. खुदा बाप आपको इतने बड़े बड़े मेंशंस देगा हेवन में. अब्राहम बगल में खड़ा होगा, वाह. नोहा बगल में खड़ा होगा, वाह. सोलोमन खड़ा होगा, वाह. यू आर लिविंग विद दैट प्लान. आती है कि उसकी सड़क जो होगी वो चमचमाती भी है, वहां रोना नहीं है, दांतों का पीसना नहीं है. एंड दिस इज आवर फेथ. ये हमारा विश्वास है. इसीलिए think when you are in a big places what you are doing for the God's house, God's people. आइए दुआ करेंगे. Let's pray. Let's pray. Let's pray, church. Let's pray. So Lord, thank you for opening my eyes. Thank you for talking to me. I'm telling you, this world is so enticing. ये इतना ज़्यादा मुझे प्रभावित करता है कि मैं बगैर वो चीज़ें करे रुक नहीं पाता हूँ. मैं आपको सच बता रहा हूँ, कितना महंगा खाना क्यों ना हो, इतनी महंगी चीजें क्यों ना हो, कुछ मतलब नहीं होता उनका. Yes, God gives us to enjoy, but that is not my purpose and that is not my lifestyle. I'm gonna live for Christ. When God has given me a job, when God has given me a house, I can able to pay the rents, I can pay the fees. Lord, I will be faithful towards you. I'm gonna live in your purpose, Lord. Thank you, Jesus. Come on, church. Come on, come on. I know that some people don't get that kind of pain only. उनको आता ही नहीं है दर्द. Say, Lord, I'm so dead in myself. I'm like a rock. Break every rock from me. लिखा है तुम्हारे हृदय से पत्थर के हृदय निकाल के तुम्हें मांस के हृदय दूंगा. So, Lord, I want to cry for me people. I'm going to live for my people. I'm going to preach them. I'm going to teach them. I'm going to pray for them. I'm going to stand with them, Lord. It's your people. It's your people.
कि खुदा बाप ये चर्च मेरा है, ये लोग तूने मुझे दिए हैं, मेरे आजू बाजू के लोग खुदा बाप तूने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर रखा है खुदा बाप। अगर मैं उन्हें प्रचार नहीं करूंगा, they will end up in hell. I'm telling about your colleagues. I'm talking about your boss. You feel sometimes shame. Say, Lord, give me a heart, give me that passion, give me that courage that I can go and share the good news to them, Lord. क्या आपने शेयर किया कभी? और आपने शेयर किया कि उन्हें फॉलो किया, कि उनके लिए दुआ करी, कि उनके लिए फास्ट किया आपने? Simply you're throwing the seed. So Lord, मैं सीड लगाऊंगा, देखूंगा, उसके देखभाल करूंगा. Lord, give me a courage. Come on, church. Ask the Lord, give me the spirit of evangelism, Lord. I want to talk about you to my people, Lord. आपके relatives आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं. Come on, church. The people are dying, perishing. In the midst of everything, I'm just thinking about my future, my thing, my big thing. So Lord, it's enough now. Bible says, first you seek the kingdom of God. ये सब चीजें I will add. Don't worry about your things, your kids, your future. I'm going to add everything in you. Do you think? मेरे बारे में कोई सोचा तुमने? मेरे राज्य के बारे में सोचा है? लिखा है नेहमाया कहने लगा, मैं रोने लगा क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है. So Lord, break me. Break me. Break me. Lord, talk to me. Break me. Come on, church. Let's pray. Let's pray. Let's pray. आइए अपने लिए दुआ करें. खुदा उसके खुदा बाप रोज उठूं तेरे लोगों के बारे में सोचूं, रोज उठूं तेरी कलीसिया के बारे में सोचूं, रोज उठूं खुदा बाप दुनिया में सुसमाचार प्रचार करना है. When people are dying, anxiety and depression, everything, I'm the person. खुदा बाप कोई करे ना करे, I don't care if someone is coming or not for evangelism, if someone is fasting or not, if someone is doing or not, I'm gonna do it, Lord. Come on, Lord, connect yourself, connect yourself, connect yourself, connect with the purpose. We have a purpose, we have a vision. Assembly of Believer Church Pune has a vision to save 10,000 souls. Connect yourself with that. Connect yourself. So Lord, connect me. I'm connected with you. I'm connected with you, Lord. I'm connected with your purpose. Remember the cross. Remember his pain. याद करिए खुदा ने आपके लिए क्या किया है. He said, Lord, remove me from myself. Detach me from myself. Separate me from myself. अपने आप से अपने आप को अलग करिए. I'm telling you, you will enjoy every day. You're going to fly. You're going to like. खुदा बाप आपके हाथ से चिन्ह और चमत्कार करेगा. आपके द्वारा हजारों आत्माएं बचाएगा. Use your life for Christ. There's only one life. Live for Christ.